लास्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ओके, देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर होता क्या है पहले समझ लीजिए। जब हम कोई भी कैपेसिटर लेते हैं और उसे चार्जिंग कराते हैं, ठीक है, तो उसका जो भी हम ये वर्क करते हैं तो यही वर्क उसमें किसके रूप में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। समझ में आई बात? क्या हुआ, मैंने पहले ही बताया था, जो वो कंडेंसर होता है, कैपेसिटर होता है, उसे हमने चार्ज कराया, ठीक है, किसमें वायर लगाया? 3 पिन में लगा दिया। तो अब ये बताओ, हमने वर्क नहीं किया, तो यही वर्क किसमें स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। बस यही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या है? when a capacitor is charged, the work done in charging it is stored in capacitor as potential एनर्जी। बताइए, समझ में आ गई थ्योरी? क्या था? जब हमने, देखो ये तो है व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड, जब किसी कैपेसिटर को हमने चार्ज किया, ये चार्ज किया जाता है, तो द वर्क डन इन चार्जिंग, जो भी वर्क डन किया गया इस चार्जिंग के दौरान, इट इज स्टोर इन कैपेसिटर एज पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कैपेसिटर में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। ओके, तो हमें क्लियर होगी बात, ये है डेफिनेशन। अब हमें प्रूफ करना है फॉर्मूला जो इसका आता है, प्रूफ हो गया, वो ये है U इज इक्वल टू 1/2 CV²। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जिसका हम न्यूमेरिकल में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। U इज इक्वल टू 1/2 Q² इस टाइप से, U इज इक्वल टू 1/2 QV। ये 3 फॉर्मूले आते हैं, तीनों हमें फॉर्मूले प्रूफ करने हैं। एक ही से आ जाएगा, वैसे आएगा, ये होगा प्रूफ, इसी से ये प्रूफ कर देंगे, इसी से ये प्रूफ कर देंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? वैसे न्यूमेरिकल के लिए ये U इज इक्वल टू ½ CV², लेकिन जब ये प्रूफ करने को आएगा तो भाई आपको करना ही पड़ेगा, पहले ये आ जाएगा अपना, आप देख लेना कैसे। देखो करा रहे हैं, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो क्या करेंगे अब हम? इफ वी गिव Q चार्ज to a capacitor in the form of small pieces, then its potential increases from 0 to V volt, then the average potential will be 0 + V/2 इज इक्वल टू V/2। ठीक है, अब ध्यान से समझो मेरी बात, इसे थ्योरी को समझने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। अब मैं आपसे बोला कि यार जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी है, वही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को U से डिफाइन करते हैं। ओके, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? U। अब बात आती है कि वर्क डन निकाले कैसे, तो मैं आपसे पूछूंगा, आपने इस चैप्टर में वर्क डन का क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है? तो आप कहोगे कि W इज इक्वल टू, देखो V इज इक्वल टू W/Q पढ़ रखा आपने, ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या आया? VQ। वेरी गुड, बता, बात समझ में आ रही है?
तो आप कहोगे डब्ल्यू निकाल लीजिए वी क्यू, और वही डब्ल्यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, राइट। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट डब्ल्यू बराबर वी क्यू नहीं निकाल सकते, उसका रीजन है, मान लीजिए हमारे पास ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, हम इसे क्यू चार्ज देना चाहते हैं, तो अगर आपने डायरेक्ट चार्ज क्यू दे दिया तो पता वर्क क्या आएगा, जीरो। आप कहोगे ऐसा कैसे, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब हमें उनका फॉर्मूला डिफाइन करना होता है तो हम पता क्या करते हैं, उसी चीज को हम टुकड़ों में दे देते हैं, छोटे छोटे। मतलब ये बताइए, ये तो आपको पता ही होगा कि कोई स्टेबलाइजर है, उसकी सुई इस टाइम 0 पर है, ओके, उसकी सुई क्या है इस टाइम 0 पर। ये बताओ इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है, स्टेबलाइजर है, उसकी सुई कहाँ पे है इस टाइम, निडल 0 पर। तो आप कहोगे इस टाइम लाइट नहीं आ रही इसके अंदर, क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो इसके अंदर कोई लाइट नहीं है, जब लाइट नहीं है तो मैं कहूँगा इसका मतलब वो इसका कोई चार्ज इस पर नहीं है। चार्ज, लाइट क्या है, चार्ज ही तो है, लाइट क्या है, चार्ज ही तो है, द फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट, क्लियर। तो इसका मतलब चार्ज नहीं है इस पर। तो अब मैं आपसे कहूँगा मैंने क्यू चार्ज दे दिया, भाई जल्दी बताइए अब वर्क डन क्या है। तो जस्ट देते ही तो डब्ल्यू इजिकल टू क्या होता है, वी क्यू। तो आप कहोगे यार इस टाइम वी तो 0 था, क्यू आपने चार्ज दे दिया तो वर्क डन तो 0 आ गया। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। और हमें वर्क निकालना है यार, हमने काम तो किया है, वर्क तो किया है, क्यों, क्योंकि हमने चार्ज दिया है। तो जब ऐसी कंडीशन कोई आ जाती है तो हम चार्ज को टुकड़ों में दे देते हैं। मतलब देखो सुनो, अगर मुझे क्यू ही चार्ज देना है तो क्यू बाई टू 2 टुकड़े कर लेता हूँ इसके, ऐसा समझ रहे हो। और भी ज़्यादा अलग अलग टुकड़े कर लो, Q1 Q2 Q3 के रूप में। जब हमने इसे Q/2 दिया तो ये 0 से क्या होने लगा, बढ़ने लगा। फिर Q/2 और दे दिया तो और बढ़ गया, ठीक है। मान लीजिए कहाँ पहुँच गए, 220 250 इतने वोल्टेज होगा। बात समझ में आ गई अब। तो इसीलिए जब ऐसी कंडीशंस आती हैं तो हमें जो चार्ज देना है और तो उसे कैसे देते हैं हम, टुकड़ों के रूप में, छोटे छोटे। क्लियर हो गई बात। अब पढ़िए इस थ्योरी को, क्या है, इफ वी गिव क्यू चार्ज टू अ कैपेसिटर, यदि हमें क्यू चार्ज कैपेसिटर को देना है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पीसेस, किस्म के रूप में देना, देखो आ गया वर्ड स्मॉल पीसेस के रूप में, देन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज फ्रॉम 0 टू V। तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इंक्रीज होकर 0 से V हो जाएगा, V वोल्ट। देन द एवरेज पोटेंशियल विल बी 0 + V/2 इजिकल टू V/2। एवरेज ऐसे तो निकलता है, तो पता ही होगा आपको, ठीक है। एवरेज निकालने का तरीका ये है, ठीक है। जितने भी स्टेप हों वो ऊपर और उनका सम नीचे। तो कितने स्टेप हुए, 0 था पहले, फिर क्या हुआ, V हुआ, तो 0 + V/2 इजिकल टू V/2। क्लियर हो गई बात। अब बस वर्क निकाल दीजिए, वर्क डन, हैंस वर्क डन इज, तो W इजिकल टू क्या पढ़ेंगे अब हम, फिर फॉर्मूला वही है हमारे माइंड में, V इजिकल टू W/Q। तो W बराबर क्या आ गया, VQ। लेकिन V मत लिखना यहाँ पर, अब क्या लिख देना यहाँ पे, एवरेज पोटेंशियल, अभी ऐसा लिखना है ना, इनटू चार्ज। ये बताओ बात समझ में आ गई। अब मैं पूछूं एवरेज पोटेंशियल क्या है, तो आप कहोगे क्योंकि इस प्रोसेस में तो एवरेज पोटेंशियल मिला है हमें, तो V/2 इंटू क्यू, चार्ज क्या है Q और एवरेज पोटेंशियल क्या है V/2। बताइए समझ में आई बात। और यही वर्क क्या होगा, किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के। तो इसी के नीचे लिख देंगे, यहाँ इधर करा देता हूँ, हो गया बस, समझ लीजिए। दिस वर्क डन स्टोर इन पोटेंशियल एनर्जी U, ठीक, ओके। तो U इजिकल टू क्या आया हमारा, U इजिकल टू 1/2, देखो 1/2 को अलग को लिख दिया, ठीक है, QV एक फॉर्मूला, मैंने ये हो गया है ना फॉर्मूला जो आया है। अब बताइए बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। W इजिकल टू V/2 इंटू क्यू, यही वर्क डन किसके रूप में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। U इजिकल टू 1/2 QV, बताइए, ओके। अब एक बात और बताइए मुझे, क्या C इजिकल टू क्या पढ़ के आते हैं, Q/V। और क्या कर सकते हैं हम इसे, V इजिकल टू Q/C लिख सकते हैं। बताओ, V इजिकल टू Q/C। तो अगर ये जो V है इसकी जगह अगर हम Q/C लिख दें तो U फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक हमारा U इजिकल टू, ठीक है। जब V की जगह पर हमने Q/C लिखा तो Q ऑलरेडी है, तो Q²/C, एक फॉर्मूला ये बन गया हमारा, ओके। यहाँ पे फिर आइए,
इसी फॉर्मूले से निकालना है, ये याद रखना कभी आप यहाँ करो, ठीक है। समझो मेरी बात को। एक बार Q U इजिकल टू 1/2 क्यू वी आया था, एक बार तो आपने V की जगह पर ये लगा दिया, एक बार Q की जगह पर, अब दूसरा Q तो बचा, दूसरा स्टेप, तो Q इजिकल टू CV भी तो हो सकता है, या Q इजिकल टू CV। बताइए, तो जहाँ पर Q है वहाँ पे हम CV लिख सकते हैं, बताओ। और जैसे हम यहाँ पे CV लिखेंगे, V ऑलरेडी है, तो U इजिकल टू क्या आ जाएगा, एंड U इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1/2 CV²। बताइए, समझ में आई बात। तो ये ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या वैसे भी मालूम कर ले कोई आपसे, क्या मालूम कर ले, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, क्या होती है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो आपको ये लिख के आना U इजिकल टू हाफ CV², क्योंकि कैपेसिटर का नाम आया तो उसकी कैपेसिटेंस भी आ गई यहाँ पे, और वोल्टेज भी आ गया, और यहाँ पे क्या है, ऊपर है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे क्या था, अपॉन में, तो इसलिए ये फॉर्मूला याद रखना आपको। तो बात समझ में तो आगे, कहाँ से आया, फिर दोबारा सुन लीजिए। ये बताइए, बात तो समझ में आ गई, U इजिकल टू हाफ QV। तो एक बार हमने क्या करा, हम क्या पढ़ के आते हैं कि C इजिकल टू Q/V, तो V इजिकल टू क्या हो जाएगा, V इजिकल टू Q/C। क्लियर हो गई बात। तो इसकी जगह V की जगह हमने Q/C लिख दिया, तो हमारा आंसर ये आ गया एक। दूसरी बात, हमने इसी से Q इजिकल टू CV भी तो कह सकते हैं हम, C को इधर लेगा, Q इजिकल टू CV, इसी से Q की जगह पर क्या लिख दिया, CV लिख दिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, 1/2 CV²। अब बताइए, नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहीं पे हमारे ये वाले चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके एग्जाम्पल कराऊंगा, और आगे की और वीडियो में मैं आपको इसी के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। यदि आप अभी तक मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।